हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा डे 10 और इसी के साथ हमारे यूट्यूब पे 10 दिन पूरे हो गए हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। कॉन्सिस्टेंटली 10 दिनों तक काम करना, कुछ ना कुछ अपना 1% बेटर करना, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। तो इसी के साथ कल हमने रिएक्ट में हुक्स के बारे में पढ़ा था। हुक्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं रिएक्ट में जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के काम आते हैं, जैसे यूज स्टेट हुक हो गया, यूज रेफ हो गया, यूज इफेक्ट हो गया। तो आज हमने पढ़ा यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक हमारा स्टेट को मैनेज करने का काम आता है। रिएक्ट में जो वेरिएबल्स की स्टेट होती है, एलिमेंट्स की स्टेट होती है, उसे मैनेज करने का काम आता है। अगर हमें जैसे उन एलिमेंट्स में कोई भी चेंज करना है, रिएक्ट में हम वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं, यानी कि डॉम की कॉपी क्रिएट करते हैं। पर अगर हमें उसमें कोई चेंज करना है और हमने खुद से चेंज कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। तो हम चाहते हैं कि हम रिएक्ट से कहें कि हमारे एलिमेंट में ये चेंज कर दो और रिएक्ट हमारे बिहाफ पे वो चेंज करे। तो इस केस में हमारा यूज स्टेट काम में आता है। तो हमने ये देखा। उसके बाद हमने डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में देखा कि अगर नॉर्मल वेरिएबल्स को चेंज करना है तब तो अलग केस हो गया, बट अगर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को या रेफरेंस टाइप डेटा टाइप्स को चेंज करना है तब हमारा डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है। फिर हमने देखा टू वे बाइंडिंग के बारे में और फॉर्म हैंडलिंग के बारे में। फॉर्म हैंडलिंग में जो बेसिक फॉर्म का वो होता है, एक हैबिट होती है कि जैसे ही हम सबमिट करेंगे वो रिफ्रेश हो जाता है, तो उसे हमें वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है तो हमें उसे प्रिवेंट करना होता है। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कंडीशन के बारे में देखा। और रिएक्ट में टू वे बाइंडिंग नाम का एक प्रोसेस होता है, स्पेशली यूज स्टेट के प्रोसेस में, कि जब भी हम अगर डॉम में कोई चेंज कर देंगे तो फिर रिएक्ट का मतलब और रिएक्ट की सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गई। तो हम चाहते हैं कि हम रिएक्ट से कोई काम कहें और रिएक्ट हमारे बेसिस पे वो काम करे। जैसे हमने कोई इनपुट दिया तो हम इनपुट में उसकी वैल्यू पहले यूज स्टेट के थ्रू सेट कर देंगे। उसके बाद वो वैल्यू सेट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर उस वेरिएबल में हम वैल्यू सेट करेंगे। फिर वो सेटेड वेरिएबल वैल्यू पहले वाले जो इनिशियल वेरिएबल था उधर भेजेगा। तो ऐसे एक टू वे प्रोसेस चलता है और फिर फाइनली रिएक्ट के थ्रू हमें वैल्यू मिलती है। मतलब हमने डायरेक्टली डॉम में कोई चेंज नहीं किया, हमने बस रिएक्ट को बता दिया कि हाँ ये वैल्यू हम सेट कर रहे हैं और ये हमें हमारी इनिशियल वैल्यू की जगह चाहिए। थोड़ा सा घुमा हुआ प्रोसेस है बट ईजी है अगर ठीक से पढ़ा जाए तो आज हमने बस इसी हुक के बारे में पढ़ा, बट ढंग से पढ़ा, और कल ट्राई करेंगे कि आगे वाले हुक्स के बारे में भी पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।